जहाँ प्यार भी है, मजबूरी भी है, बेबसी भी है और अंत में कानून के सामने झुका हुआ एक माँ बाप का दिल। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले हरीश राणा, माता पिता अशोक राणा और निर्मला राणा का सपना था कि उनका बेटा एक दिन बड़ा इंजीनियर बने। हरीश ने भी ठान लिया था कि वो अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा करेगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मनहूस दिन हरीश चौथी मंजिल से गिर गए। इस हादसे में उनके शरीर पर गंभीर चोट लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने परिवार से कहा इलाज लंबा चलेगा, अभी कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। और यहीं से शुरू हुआ उस परिवार का 13 साल का लंबा इंतजार। उम्मीद और दर्द के बीच झूलती एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। समय बीतता गया, इलाज चलता रहा, लेकिन उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती गई। करीब 10 साल तक परिवार ने हर संभव इलाज कराया। हर बार यही उम्मीद की जाती रही कि शायद एक दिन हरीश ठीक हो जाएंगे, लेकिन आखिरकार डॉक्टरों को कहना पड़ा अब हरीश का ठीक होना लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर माता पिता अशोक राणा और निर्मला राणा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका बेटा पिछले 13 सालों से वेजिटेटिव स्टेट में पलंग पर पड़ा था, ना बोल सकता था, ना चल सकता था। उम्मीद के लगभग सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। आखिरकार हार कर माता पिता को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। उन्होंने अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। अदालत ने डॉक्टरों की एक टीम से हरीश की मेडिकल स्थिति पर रिपोर्ट मांगी। डॉक्टरों ने साफ कहा हरीश के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है और वो कभी सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाएंगे। जरा सोचिए उस माँ का दिल क्या कहता होगा, जिसने अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखा, उसे चलना, बोलना और पढ़ना सिखाया और जिसने सपना देखा था कि उसका बेटा एक दिन इंजीनियर बनेगा। वही माँ 13 साल तक अपने बेटे को पलंग पर पड़े हुए देखती रही। ना उसकी आवाज़, ना उसकी मुस्कान, सिर्फ चलती हुई सांसें। शायद हर दिन उसके मन में यही सवाल आता होगा, क्या मेरा बेटा कभी उठेगा? क्या वो फिर मुझे माँ कहकर पुकारेगा? और जब डॉक्टरों ने कह दिया कि अब उम्मीद नहीं है, तो शायद उस माँ का दिल टूट गया होगा। और एक पिता जो कभी अक्सर अपने दर्द को छुपा लेता है, जिस पिता ने अपने दर्द अपने बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना देखा था, वही पिता 13 साल तक अपने बेटे को बिस्तर पर जूझते हुए देखता रहा। शायद वो खुद से पूछता होगा, क्या मैं अपने बेटे के लिए सही कर रहा हूँ या उसे सिर्फ दर्द में जीने के लिए मजबूर कर रहा हूँ? क्योंकि सच यही है, इच्छा मृत्यु की याचिका दायर करना हार नहीं होती है। कई बार ये उस असहनीय पीड़ा को ख़त्म करने की कोशिश होती है जिसे हर दिन अपने आंखों के सामने देख रहा होता है। और शायद किसी भी माता पिता के लिए ये फैसला ऐसा होता है जैसे अपने ही दिल का एक हिस्सा खुद अपने हाथों से तोड़ देना। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जहाँ प्यार और मजबूरी आमने सामने खड़े हो जाते हैं।